ये हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर दोबारा आ गया हमारे सामने, तो इसको कंट्रोल 0 प्रेस करके सेंटर में ले आते हैं हमारा जो आर्ट बोर्ड है। अच्छा अभी ना यहाँ पे सिंगल कॉलम में पहले इनको करें, यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले ना वेरिएबल विड्थ स्ट्रोक पढ़ा था, ये वाला मतलब कि स्ट्रोक जो था ना वेरिएबल विड्थ टूल पढ़ा था ये वाला। तो इसके नीचे जो ना ये वाले टूल, चले इसको हम यहाँ से ना इसको पे क्लिक करते हैं तो ये सारे टूल बाहर आ जाएंगे, और इसको हम अभी ये टूल देखते हैं। ये है तो आसान से है सारे टूल, मतलब कि इसको मैंने तो नाम जो सोचा था ना मैंने लिक्विफाई, मतलब कि ये लिक्विड की तरह जो है ना किसी भी चीज को बहाते हैं या कोई भी इफेक्ट लगाते हैं। तो सिंपली ये करते क्या है, ये है तो आसान सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे एक लगाएं, ये तकरीबन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये कोई इस तरह की रेक्टेंगल लगाएं, कोई भी शक्ल बनाएं, कोई कार्टून बना लें, कोई भी इस तरह की चीज बना लें। तो इसमें करना क्या है कि ये टूल जो है ना, किसी टूल की इसको पकड़ें, सिंपल इसको, ये लिखा हुआ है, इस टूल का नाम क्या है, वार्प टूल। ये भी वार्प ही करता है, अभी भी हमने वार्प ही पढ़ा था, ये भी वार्प ही करता है। तो इसको जब इस तरह पकड़ें तो देखें, इसको ना डबल क्लिक करें पहले एक दफा, तो इसमें यहां से भी कुछ हेल्प मिल जाती होती है ना इसकी सेटिंग में। तो ये लिखा हुआ है ग्लोबल ब्रश डायमेंशन। ग्लोबल का मतलब होता है कि तमाम, मतलब कि ऊपर लेवल की जो होती है ना चेंजिंग, मतलब कि इन सब पे जो इकट्ठी अप्लाई होगी ग्लोबली, तो वो ये सारी की सारी इसमें होगा कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ये साइज इसका जो है ना। आमतौर पे तो हम ब्रश का साइज जो था ना ब्रैकेट से चेंज करते थे ना, लेकिन जहाँ पे ब्रैकेट पे चेंज नहीं होगा। यहाँ वो खुद बता रहा है कि आर्ट के साथ ना, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आर्ट के साथ जो है ना आप इसका जो है साइज चेंज कर सकते हैं। तो वो चलिए अब हम बताते हैं ये कैसे होता है, ये उसने खुद ही लिखा हुआ है। तो आगे फिर सिंपल ये है कि इसका एंगल क्या रखना है, और आगे इसकी इंटेंसिटी का शिद्दत कितनी रखनी है। तो चले ये हम देखते हैं। तो बाकियों की भी देखें कि इस पे क्लिक करेंगे ना अगले टूलों पे, उस पर ये वाली सेटिंग भी इसी तरह होगी, और ये भी तकरीबन मिलती जुलती होंगी। तो चलिए हम देखते हैं, इसको ओके करते हैं। तो ये है वार्प। तो सिंपल ये क्या करता है कि अभी देखिए उन्होंने कहा था कि आल्ट को प्रेस करके ना साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए आल्ट को प्रेस करते हैं तो देखिए वो साथ है ना वो एज सा बन जाता है। तो अभी देखिए इसको ऊपर वाले कोने की तरफ ना इस तरह खींचेंगे, कोने की तरफ खींचेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। नीचे की तरफ इस तरह उल्टे समत में खींचेंगे, छोटा होना शुरू हो जाएगा इस तरह, ठीक है। और इसको राइट साइड पे खींचेंगे इस तरह, तो ये इस तरह लंबा, और इसको इस तरह छोटा, और अप की तरफ इस तरह, और डाउन की तरफ इस तरह का, ठीक है, आपकी तरफ ऐसे, और राइट की तरफ इस तरह, और लेफ्ट की तरफ इस तरह। और कोने में तिरछा खींचेंगे ऊपर की तरफ, बड़ा साइज हो जाएगा, और इस तरह छोटा हो जाएगा इस तरह। तो चलो इतना साइज करके हम छोड़ देते हैं, और यहाँ से आल्ट को भी छोड़ देते हैं। ये करता क्या है कि वार्प करता है, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये थोड़ा इसको देखें, यहाँ से इसको खींचे इस तरह, इसको नीचे की तरफ खींचे इस तरह, देखें मतलब जहाँ जहाँ हम इसको इस तरह जहाँ जहाँ से गुजारते जाएंगे ये उसको थोड़ा थोड़ा बहाता जाएगा इस तरह, ठीक है। देखें अंडू करते हैं इसको, इसका चले कलर थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि जो है ना हमें नजर आए बाकी चीजें। देखिए इसको जहाँ से पकड़े इस तरह, ये देखें मैं नीचे की तरफ खींचा तो ये देखें इस तरह आ रहा ऐसे, मतलब कि हम चाहते हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दें या, तो जो सिंपल ऐसे ही है जैसे हमने उंगली के साथ ना किसी को इस तरह चीज़ों को घसीट के ठीक कर रहे हो, या इस तरह कोई साइज ठीक कर रहे हो इस तरह। तो ये सिंपल इस तरह का है, और इसकी इंटेंसिटी होती है, यहाँ क्लिक करें और इसकी इंटेंसिटी का मतलब ये देखें, अभी हम इसको 50 की बजाय कर लेते हैं 100 करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अभी देखिए इसको खींचता हूँ तो ये देखिए कितनी दूर तक जो है ना खींचा जाता है, ये देखिए अभी देर दूर तक खींचा जाएगा। तो ये इसकी इंटेंसिटी है, बस ठीक हो गया। तो अभी हम इसको कंट्रोल जी प्रेस करके इसको वापस ले आते हैं बार बार इस तरह, कंट्रोल जी से, और इसको डबल क्लिक करते हैं, और फिर ये इसका रीसेट है कि सारी सेटिंग जो है इसको रीसेट कर लें तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। बाकी इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद भी छेड़ लें तो आपको तजर्बे करें तो समझ आना शुरू हो जाएगी बात इनकी। अच्छा उसके बाद जो है आगे वाला है, इसको क्या करते हैं, आगे वाला है ये है ट्वेरल। ट्वेरल का मतलब होता है घुमाना किसी चीज़ को। तो जिस तरह वो दिखे ना बनी हुई कोने पे ट्वेरल बनी हुई इस तरह, तो आप बहरहाल ये यूज पता नहीं कहाँ पे होगा, ये तो देखना ही पड़ेगा बाद में कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। पहले इसका साइज बड़ा करते वक्त आल्ट प्रेस करें और ऊपर की तरफ खींचे तरह साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ पे इसको ना कहीं एक जगह पे जिस चीज को घुमाना है तो थोड़ा सा टच करें, उसके साथ यहाँ पे माउस को क्लिक करें एक दफा, क्लिक, देखें ऊपर आ गया, थोड़ा सा क्लिक करते जाइए था, क्लिक 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 इस तरह। और अगर मसलसल प्रेस करके रखें माउस को, देखें प्रेस करके रखें तो देखिए वो गुलाई में इस तरह वो गोल बन गया इस तरह। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करके मसलसल क्लिक करके रखें, छोड़ना नहीं इस तरह, तो देखिए वो चक्कर काटना शुरू हो गया इस तरह। अभी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, चक्कर काटते काटते उसका आल्ट प्रेस करते बैक आना शुरू हो जाएगा, उल्टी समत में चक्कर काटना शुरू कर देगा। देखें आल्ट को छोड़ दें फिर वो सीधी समत में, मैंने माउस को मुसलसल प्रेस करके रखा है, आल्ट को प्रेस कर दें उल्टी समत में शुरू हो जाएगी चक्कर काटना। तो ये देखें इस तरह, ठीक हो गया। तो ये फिर इस तरह के इफेक्ट आते हैं। तो अभी देखें, चले इसको मैं कंट्रोल एक दफा अंडू करता हूँ सबको, ये इस तरह के फैक्ट जो थे ना इस तरह। तो चलिए अभी इतना का फैक्ट लगा रहने देते हैं, अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं इस तरह, ठीक हो गया। और अभी जो है ना यहाँ पे दोबारा जाते हैं, इसी को पकड़ते हैं, ठीक है।
और जहाँ से भी देखें इसका थोड़ा सा टच करते हैं, ठीक है, और अभी दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, मसलसल क्लिक करते हैं, तो फौरन आल्ट प्रेस कर दें साथ, तो देखिए इसको थोड़ा सा उल्टी सिमत में घुमाते हैं, इस तरह छोड़ दिया, ये तो थोड़ा कम था इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज़्यादा करें साइज़, यहाँ पे ना इसका थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ ले लें इस तरह, ठीक है, प्रेस करें, आल्ट प्रेस कर दें, ठीक है, यहाँ पे फिर टच करें, आल्ट के साथ इसको प्रेस करें इस तरह, ये देखिए और आएगा, फिर यहाँ से आगे क्लिक करें, इसको इस तरह घुमाएं, आल्ट प्रेस कर दें उल्टी समत में, तो मतलब कि थोड़ा जहाँ से भी टच होगा ना उसको खींच के ये घुमाना शुरू कर देगा बस। देखिए इसको यहाँ पे पकड़ें, थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ें तो फिर ये ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देता है इस तरह। तो ये कभी कभी पैटर्न बनाने में या इस तरह घूमती हुई चीज़ें बनाने में कहीं ना कहीं मदद दे जाता है। तो बहरहाल ये इफेक्ट उन्होंने डाल दिया तो हमने दिखा दिया बस, ठीक हो गया। तो अभी इसको वापस कंट्रोल जी करके वापस ले जाए इस तरह जल्दी जल्दी, तो ये वापस आ गया इस तरह, ठीक हो गया। आगे फिर है, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले, पक्कर एंड ब्लॉट, ठीक है। पक्कर का मतलब होता है कि ये क्या करता है कि इसको पकड़ के ये यहाँ पे, इसको भी इस तरह नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, सिंपल जहाँ पे रख के ना इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाना इस तरह, तो ये अपनी तरफ, ये ब्लॉट है अपनी तरफ खींचता है उसको, मतलब कि ये देखिए अपनी तरफ खींचेगा उसको, ठीक है। और अगर सेंटर में रख के इसको क्लिक करें, देखिए यहाँ पे ये सेंटर की तरफ खींचेगा, देखें ना यहाँ पे करें ये सेंटर की तरफ खींचेगा, मतलब कि अपनी तरफ खींचेगा बस। ये किसी भी चीज़ को क्लिक करते जाएं, मुसलसल प्रेस करके रखें, ये देखें उसको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। और इसमें तो चले कोने कम थे ना, अभी देखें इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए ये उसको अंदर की तरफ खींचेगा, और बाहर करके इस तरह क्लिक करें तो ये उसको बाहर की तरफ जो है ना इस तरह उस चीज़ को खींचेगा इस तरह, ठीक हो गया। तो इसी तरह आगे फिर इसका जो है ना ये है, ये उसका है ब्लॉट, ये उसको परे ये देखें इसको परे धकेलेगा, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें तो ये उसको थोड़ा दूर परे धकेलेगा। अगर अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये उसको बाहर की तरफ खींचेगा, अंदर की दायरे का अंदर, मतलब कि दायरे का सेंटर है वो अंदर रखेंगे तो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, अगर बाहर रखेंगे तो उसको अंदर की तरफ धकेलेगा, मतलब ये तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। फिर आगे ये है स्कैलप टूल, ये जल्दी जल्दी जो है ना उसके ऊपर दंदाने से बना देगा। फर्ज करें इस तरह, ये मतलब कि इसको फर्ज करें हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पेन टूल लेते हैं, जल्दी जल्दी इस तरह एक यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह जहाँ से ऐसे किया, इसको आल्ट के साथ इस तरह वापस ले आए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आल्ट को प्रेस करके इसको खींच के इस तरह, ये हमने कोई इस तरह की चीज़ बना ली। फर्ज करें ये घोड़े की दुम है, ठीक है ना, इस तरह की दुम वगैरह है घोड़े की, तो ये क्या करता होता है, ये जहाँ जहाँ से गुजारते हैं ना ये उसको थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करता है, देखें करीब करीब से गुजार के ना इस तरह गुजारते हैं ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ देखें। तो ये भी उसका साइज जो है इसका, जहाँ पे हम क्लिक करें, इसका साइज बड़ा था ना, चले इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं। आर्ट को प्रेस करके रखें और इसको नीचे की इस तरह खींचे नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा साइज जो है ना ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे चले कर लेते हैं इस तरह, ये थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे, ये इतना साइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे जहाँ से गुजारे ना इस तरह जल्दी जल्दी इस तरह, तो देखिए उसके ऊपर जो ना इस तरह के वो बाल बाल टाइप इस तरह के दंदाने से बना देगा इस तरह। ये देखें अभी इसको मैं बाहर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा, इसको बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसको दंदाने से बना दिए इस तरह, मतलब कि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। देखिए अगर इसको ये देखें ना, इसको ये किधर गया ये वाला जो है, इसको अंदर ये देखें ना, अभी अंदर की तरफ इस तरह फिरें तो ये क्या करेगा, दंदाने ये दूसरा बाल टाइप बना देगा। ये देखें जहाँ से मतलब सेंटर जो है ना अंदर की तरफ रखना है इस तरह, और इसको जहाँ जहाँ लाइन पे फेरते जाएंगे ये देखें उसके जो है ना बाल टाइप इस तरह के बना देता है उसको, एज टाइप। और अगर इसको बाहर की तरफ रखेंगे, सेंटर को बाहर की तरफ रख के इस तरह फेरेंगे ना तो ये क्या करेगा, गुलाइयाँ सी बना देगा इस तरह। देखिए बाहर की तरफ इस तरह करेंगे ना तो इसकी गुलाइयाँ गुलाइयाँ बनाएगा, बनाई तो उसने अभी भी गुलाइयाँ हैं। जहाँ पे देखिए अंदर की तरफ करेंगे तो ये अंदर की तरफ गुलाइयाँ बनाएगा, लेकिन वो बाहर की तरफ से और तरह की नजर आएंगी। तो ये इस तरह के इफेक्ट हैं। बाकी इसको डबल क्लिक करके इसकी अगर सेटिंग देख लें, मतलब कि इसकी गुलाइयाँ जो है वो ज़्यादा करनी है या कम करनी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा शेड के देखें, डिटेल देखें, ये कम है ना तो यहाँ से इसको थोड़ा डिटेल को ज़्यादा करके देख लें, या कम्प्लेक्सिटी जो है इसकी थोड़ी 8-9 करके देखें। तो अभी देखें क्या करता है, इसको एक दफ़ा भी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको घुमाते हैं इस तरह, तो देखिए उसने कितने जल्दी जल्दी जो है ना वो बना दिए इस तरह कम्प्लेक्स, उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा की तो देखिए अभी कितने जल्दी किस्म के ना वो बाल से बना दिए। तो ये सिंपल इस तरह की कोई भी इस तरह का कोई चीज़ बनानी होती है ना, बाल टाइप या इस तरह का कोई भी अभी आप जेन में सोच लें तो वो इस तरह फिर बनते हैं इसके साथ। अच्छा उसके बाद आगे जो है इसको कम कर देते हैं, फिर आगे जो है ना ये इसको भी कलर कर देते हैं, यही कर देते हैं, चले ये वाला कलर कर देते हैं इसको, ये वाला, ठीक है। आगे फिर ये है क्रिस्टलाइज, जिस तरह वो चमक नहीं होती, चमक बनानी होती है, मतलब कि किसी पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे ना ये यहाँ पे इस तरह का एक वो जो है ना जिस तरह का ये स्पार्क सा बना देगा क्रिस्टल जो है ना। यहाँ पे देखिए इसको पकड़े, इसी थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा करना है तो यहाँ से आर्ट को प्रेस करें और इसको इस तरह ऊपर की तरफ खींचे ना, तिरछा खींचे ऊपर की तरफ, दोनों को छोड़ें इस तरह। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं बना, जहाँ पे वो ज्यादा होते हैं ना ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, कोने जहाँ पे ज्यादा होते हैं ना तो चारों तरफ खींचता है। ये देखें सिंपल क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बीच में रख के जो है ना सेंटर को क्लिक करें इस तरह, तो ये जिस तरह नहीं होता वो स्टार सा बना होता है, वहां पे चमक चमक पड़ रही होती है इस तरह,
तो वो उस तरह का बना देता है। बस इसको अनडू कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर बाहर की तरफ करें तो ये देखिए ये अंदर की तरफ जो है ना धकेलना शुरू कर देगा, बस स्पार्क जो होगा ना वो अंदर की तरफ बनाएगा इस तरह। तो हो सकता है कि इस शक्ल पे ना सही बनता हो, किसी रेक्टेंगल वगैरह पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बन जाता हो, या इसको थोड़ा सा इस तरह तिरछा करें ऐसे, तो भी हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा बने, ठीक है। इसको भी क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं इस कोने पे, तो देखिए ये स्टार सा इस तरह का बना देगा जैसे वो बना हुआ है ना। तो सिंपल ये है। बाकी ये वाला बड़ा, ये बात का बड़े अच्छे, ये इसको माउस लेके जाए, ये है रिंकल टूल। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ वगैरह या खुरदरा वगैरह किसी चीज़ को करना। तो ये देखिए भी मैं इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ, और यहाँ पे अभी हम एक ड्रा करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक हो गया यहाँ पे। और अभी इसको रिंकल को लेते हैं ये वाला, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं और भी, ठीक है। यहाँ पे आल्ट को प्रेस करके इसको तिरछा ऊपर की तरफ खींचे बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको ना प्रेस करके इस तरह फेरते जाए इस तरह, तो देखिए उसने उस तरह की जो ना रैंडम सा जैसे पहाड़ियां वगैरह होती हैं कुछ भी इस तरह डी शेप सी कर दिया, उसको गैर हमवार कर दिया। तो इसको इसके ऊपर फिर फेरें, ये उसको डिटेल को थोड़ा ज्यादा कर देगा, देखें। और इस दफा फिर फेरें इस तरह फेरते फेरते तो हो सकता है कि ये वो घास टाइप को इस तरह की हर दफा फेरेंगे तो ये उनको थोड़ा गहरा करता जाएगा। देखें अभी बाहर क्लिक करें तो ये देखिए इस तरह ना जिस तरह वो कैसे वो कोई दरख्त उगे होते हैं करीब करीब इस तरह। तो चले इसको अभी अनडू करते हैं, इसकी ज्यादा समझ फिर आएगी। यहाँ पे अगर करते हैं एक लाइन लगाते हैं यहाँ से पेन टूल से, यहाँ पे ना यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें तो ये सीधी लाइन लग जाएगी, ठीक है। एस्केप प्रेस करें, इसका पहले साइज जो है ना इस लाइन का जो साइज है इसको पहले लाइन को पकड़ें और इसका स्ट्रोक जो है वो कर दें थोड़ा सा बड़ा, ठीक हो गया। अभी ये वाला टूल लें, ठीक है। तो अभी इसको देखें यहाँ पे इसको पकड़ के ना प्रेस करके थोड़ा सा पकड़ के भी रखें, देखिए प्रेस करके होल्ड किए रखें, ये देखिए कांपना शुरू हो गया, जहाँ ये देखिए कांपना शुरू हो गया वो, ठीक है। अभी अनडू करते हैं, इसकी फिर खत्म कर लेते हैं ताकि वो जो ना फिर खत्म कर लेते हैं और इसको साइज बड़ा करते हैं। अभी आर्ट के साथ ऊपर की तरफ खींचे, साइज बड़ा हो गया यहाँ पे। अभी देखिए इसको यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे चाहे थोड़ा ऊपर कर लें, यहाँ पे रखें करीब, इसको प्रेस करके रखें इस तरह, देखें तो देखें वो कांपना शुरू हो गया इस तरह प्रेस करके रखें माउस यहाँ पे देखें। तो जिस तरह ये साउंड की वेव शेप होती है ना वो भी बन सकती है इस तरह। तो इसको दोबारा प्रेस करके रखें, इस तरह फेरते जाए इस तरह, देखें तो वो दोबारा जो है ना इस तरह की उतार चढ़ाव जाते ना, जितनी दफा इसको इस तरह घुमाते जाएंगे ये उतने ही गहरे करता जाएगा, इसके ऊपर बार बार फेरते जाए इस तरह। और इसका साइज जो है अभी थोड़ा सा पतला कर लें इसका, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह की जो ना अभी जिस तरह वो नहीं चल रहा होता है कि ये जो दिल की धड़कन चल रही होती है मेरा ख्याल बीट होती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो वो देखें वो उस तरह के इफेक्ट जो होते हैं ना इस तरह, मतलब कि रैंडमली जो होते हैं ना लहरों वाले इफेक्ट जो, या शोर की आवाज होती है या साउंड की लहरें होती हैं जो, तो वो फिर इस तरह के इफेक्ट जो होते हैं ना इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सिंपल क्या है कि ये बहुत आसान से हैं, बाकी हो सकता है कि कोई इससे अच्छी भी चीज़ बना सकता हो। तो बहरहाल ये तो रैंडमली थे, हमने डिस्कस करने थे, तो सिंपल मतलब कि इनको देखना था तो हमने देख लिया बस। तो करते बस यही है कि, और इनको सबको तो भी पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसका ना वार्प टूल है, ये ट्वेरल करता है घुमाता है, ये पक्कर एंड ब्लोर जो हम पढ़ रहे हैं कि अंदर की तरफ खें, और ये ज्यादा कोनों वाली जो चीज होती है ना उस पर ज्यादा और तरह के इफेक्ट लगाते हैं। मतलब कि ये जो खींचने वाला होता है ना ये कोनों को खींचता है अपनी तरफ। तो बहरहाल इसको जो है ना अभी किसी भी टूल को, वैसे जो ना किसी भी टूल को पढ़ना हो ना यहाँ से एक तो माउस ऊपर लेके जाए तो वो उसके टूल टिप दे देता होता है, बाकी उसको डबल क्लिक करें तो उसकी फिर सेटिंग भी आ जाती है। तो यहाँ से फिर देख लेंगे उसकी डिटेल ज्यादा करने से क्या होता है, सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, मतलब कि सिंप्लीफाई करने से क्या होता है ना, इस तरह थोड़ा सा खुद भी उसको देखें तो बाकी ज्यादा फिर समझ लो जहाँ पे हमें आ जाती है। बाकी इससे चीजें क्या क्या बन सकती हैं, हो सकता है किसी को इससे अच्छा आइडिया आ जाए तो वहां पे मतलब मुख्तलिफ लोगों को देखें वो उसके से क्या क्या बनाते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने जो देखा था ना तो उन्होंने मतलब एक घोड़ा बनाया था, तो फिर घोड़े का जो था ना वो जहाँ पे ये गर्दन के ऊपर बाल होते हैं तो वो फिर उसने ये वाला इससे बनाए थे, ये वाला टूल से। फिर उसकी दुम जो है वो भी इसी टूल से बनाई थी। बाकी ब्लोड से उसने थोड़ा सा घोड़े को बैंड देना हो फर्ज करें, मतलब कि ये टूल जो है ना थोड़े से बैंड शैंड भी देने के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ बन जाए फर्ज करें। ये देखें यहाँ पे हम सिंबल्स में चलते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं कोई भी एक बनी बनाई चीज़ नेचर में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे चले ये वाला ले लेते हैं, लीफ ही ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। इसको ब्रेक लिंक कर लेते हैं और इसको अभी यहाँ से करते हैं सिंपल। ये क्या करता है कि उसको पकड़ के जिस तरह लिक्विफाई नहीं करता हमने सॉरी पढ़ा था पहले पपेट वार्प, तो अभी देखिए इस पे ये वाला इफेक्ट लगाएं इस पे, ठीक है। ये देखिए इसको पकड़ा, इसको पूरे पत्ते को पकड़ के इस तरह करें, देखिए राइट की तरफ, तो बार बार इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाए इस तरह उंगली की तरफ खींचते जाएं, तो ये देखिए पत्ता इस तरफ आना शुरू हो गया। तो ये देखिए इस तरह है ना, लेकिन अगर पूरे के ऊपर यहाँ से पूरे को खींचना शुरू करें यहाँ से तो देखिए पूरे का पूरा जो है ना इस तरह वो अभी थोड़ा सा इसको इस तरह करें ऐसे, थोड़ा सा इधर को इस तरह करें, यहाँ से थोड़ा चौड़ा करना इधर से, इसको पकड़ के थोड़ा सा वापस ले आए इस तरह। तो ये हमारी मर्जी से ना उसकी शेप हमने इस तरह ठीक करनी हो तो ये भी हो जाता है। फिर
बाकी वो वही है कि जैसे मर्जी है। ये देखें ये वाला जो है इसको कोने पे इस तरह फेरे तो उसकी डिटेल हमने बहुत ज़्यादा, देखिए स्पार्क सा बन गया। तो ये फिर था हमारा आज का ये वाला छोटा सा टॉपिक। तो बहरहाल अभी इस वीडियो को हम कर लेते हैं सेव।